गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शिवधारामृतवाणी पुस्तके प्रार्थना। हे प्रभु 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 पतित पावन दीनबंधु दयावान नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास तेरा। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। बालक बालक जानत तो शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति सुमति भक्ति शक्ति दो यह मेरी विनंती। भगत कने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक। आस हो जाए कोई जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। आया तेरी दावन संतदास तेरी प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक। आस हो जाए पूर्ण आस हो जाए पूर्ण आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम नमः शिवाय।
बोलिए सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयलाल सभी बोली सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय शिवधारा। तू सबका दाता है, देता भी सबको है। तू सबका दाता मैंने भी फैलाई झोले, तुझको ही भरनी है। तेरी पूजा रोज करो, भूले से न कभी भूलो। भूले से न कभी भूलो। तू ऐसी कृपा कर दे, हरदम तुझे याद करूं। मेरा सब कुछ तू ही है, तुझको ही पुकारा है। मैंने भी फैलाई झोले, तुमको ही भरनी है। सबका दाता
मेरे दिल के गुलशन में सदाचार के फूल खिले। शांति रहे दिल में, नफरत की आंधी मिटे। शांति नफरत की आंधी मिटे। तेरे नाम की महक तेरा वास रहे। नाम की महक दिल में तेरा वास रहे। मैंने फैलाई झोली तुमको भरनी है। तो सबका दाता है, मेरा भी सबको है। एक आध्यात्मिक प्रार्थना हम सब कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं सिद्ध पुरुषों की गाई हुई प्रार्थना गाया करो, क्योंकि उनकी अनुभव भली भरी वाणियां रहती हैं और उनका स्तर आध्यात्मिक हमसे बहुत ऊपर रहता है, जहाँ तक हमारी सोच तक नहीं जा सकते। तो हम भी उनकी वाणियां गाएंगे, हमारा आध्यात्मिक स्तर भी बढ़ेगा। और मन जोड़ के प्रार्थना गानी चाहिए। मुख से जो भी वचन निकले उससे मन जुड़ा हुआ हो। देखा जाता है जहाँ भी धर्म की बात आती है केवल बाहर मुक्ता ही आध्यात्मिकता समझी जा रही है, लेकिन कहीं तो भी अंदर का जुड़ना भी आवश्यक है। जैसे कहते हैं शब्द है मंदिर, जहाँ मन अंदर आया जाता है। मंदिर शब्द का अर्थ यही है। और मंदिर कभी भी सुंदर हो, क्यों? क्योंकि सुंदरता परमात्मा का गुण भी है और भगवान को अच्छी भी लगती है सुंदरता। इसलिए प्रकृति परमात्मा ने कितनी नहीं सुंदर बनाई है। भगवान के जो सच्चे भक्त हैं, संत हैं, अक्सर नगरों से बाहर रहे हैं। बाबा शिवलिंग साईं के जितने भी आश्रम हैं पहले वाले, सब शहरों के बाहर के हैं। विशेष तौर पर भारत के कानपुर वाला या भले शिकारपुर सिंध पाकिस्तान वाला हो, कोलपुर वाला हो। और संतों को ज शब्द बहुत मधुर रहता है, अच्छा लगता है। ज जहाँ जल हो, आश्रम जल के किनारे बनाते हैं। संतों को जंगल भी बहुत अच्छा लगता है। ज जहाँ जल हो, ज जहाँ जंगल हो, और ज झोपड़ी बना के रहते हैं संत।
जह ज जल, ज जंगल, ज झोपड़ी। जिज्ञासु उनको अच्छे लगते हैं जिनके अंदर में जिज्ञासा है, तड़प है, पूछते हैं भगवान के लिए, जिनको भगवान के पाने की अभिलाषा है, जिसको गुरबाणी में कहा गया है कांखी एकै तरस तुहारो, नानक उन संग मोह उधारो। हे प्रभु, जो आपके लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, आपके नाम पे जिनका जीवन है, जिन्होंने खुद को आपके हवाले अर्पण कर दिया है, तो वो जिज्ञासु उनको अच्छे लगते हैं। उनको जुगती मतलब मर्यादा संतों को अच्छी लगती है। युक्ति या जुक्ति का एक ही अर्थ है, पूरा होवे सतगुरु, पूरी होवे जुगत। असंदियां, खावंदियां, पहनंदियां, विचों होवे मुकत। जिसका गुरु पूर्ण हो और उसके बताने की जुगती, जुगती मतलब युक्ति, युक्ति मतलब तरीका, मार्ग, रास्ता उत्तम हो, सहज हो, सरल हो। इसलिए संतों को कभी भी संसारी आंख से नहीं नापा जा सकता, उनको समझा नहीं जा सकता। जैसे दो फकीर बैठे थे आपस में, आध्यात्मिक चर्चाएं चल रही थी। योगायोग वहां से 3 स्त्रियां बहनें भी वहां से गुजर रही थी। एक संत दूसरे संत से पूछता है अगली या पिछली, तो दूसरा संत कहता है न अगली न पिछली, विचली अच्छी है। तो जो 3 माताएं गुजर रही थी उनको ऐसे लगा कि हमारी ओर ये देख रहे हैं, बीच वाली अच्छी है, सुंदर है। तीनों माताएं आई, अरे आप संत लग रहे हो, फकीर लग रहे हो, ऐसी चर्चाएं करते हो। तो दोनों की गर्दन तो वैसे नीचे थी। तो साधु कुछ पूछते हैं, अम्मा क्या हुआ? बोले अभी तुम लोगों ने पूछा ना अगली या पिछली, तो दूसरा वाला संत कहता है न अगली न पिछली, विचली अच्छी है। बोले अम्मा फिर? तो बोले आप लोग हमारी ओर देख रहे हो। अरे अम्मा छोड़ो अम्मा, भगवान के नाम पर हम चर्चा कर रहे थे कि भक्ति के लिए अगली आयु अच्छी है, बचपन बाल्यकाल अच्छा है, या पिछली या वृद्धावस्था अच्छा है। तो मैंने कहा ना अगली न पिछली, विचली मतलब जौवन जवानी में आदमी सेवा भी ज्यादा कर सकता है, साधना में बहुत घंटों तक बैठ सकता है। हम तो अध्यात्म की चर्चा कर रहे थे, आपकी चर्चा थोड़ी कर रहे थे। अगली न पिछली, विचली। तो संतों को कभी भी संसारी दृष्टि से समझा जाया ही नहीं सकता और समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो एक बढ़िया सा भाव है। आज श्रावण मास का 3रा सोमवार भी है। आज चर्चा करेंगे, सच्चा शिव भक्त तो था, कहीं तो भी जीवन में कुछ अधूरापन हुआ होगा जो आज उसका नाम उतने आदर से नहीं लिया जाता। लेकिन शिव जी की उपासना की जब बात आती है तो उनकी वाणी आज तक गाई जाती है। वो शिव भक्त है रावण। रावण को जब तीर लगा, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ कुछ सीख के आओ। बड़ा ज्ञानी है, आज संसार से विदा हो रहा है और इनके अंदर जितना ज्ञान है वो खुद के साथ लेके जाएगा। कुछ रहना चाहिए इनका ज्ञान संसार में। जैसे वारकरी संप्रदाय के 5 संतों में से एक संत स्त्री शरीर है जिनका नाम है संत जन्नाबाई।
जिनकी गत 6 तारीख को पुण्यतिथि थी, 6 अगस्त को। तो दासी थी, सादी भाषा में कहें तो काम करने वाली बाई थी। ओम 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 ओम। ओम। तो जनाबाई पढ़ी लिखी थी नहीं, लेकिन भगवान विठल जी की वाणी गाती थी, अभंग गाती थी। श्लोक को मराठी में अभंग बोलते हैं। तुकाराम जी के भी अभंग हैं, जनाबाई के भी अभंग हैं। उसकी माना वही श्लोक या तो हुआ जो भी कहें। तो जो कहती जाती थी ना, भगवान विठल को लगता था कि ये जो इतने उत्तम श्रेणी के श्लोक गा रही है, तो पढ़ी लिखी वैसे थी नहीं। एक बार संत नामदेव जी एवं संत ज्ञानेश्वर जी महाराज पंढरपुर गए। वहाँ भगवान विठल, वैसे पंढरपुर में आप लोगों में, हम लोगों में से जो गए होंगे, वहाँ पत्थर की भगवान विठल की ये वाली मूर्ति है जो इधर है, ऊपर है विठल भगवान, वो यही मूर्ति है। तो विठल रुक्मणी जी की वहाँ मूर्ति है। तो ये सच्चे संत थे, तो शरीर सहित भगवान इनको दर्शन देते थे। तो जब संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत नामदेव जी महाराज गए, देखा कि शरीर सहित भगवान वहाँ विराज रहे हैं, लेकिन भगवान का हाथ में इतनी बड़ी बंदी है, पेन से कुछ लिख रहे हैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवान विठल जी से पूछा कि भगवान प्रभु क्या लिख रहे हो? बोले जो जनाबाई अभंग गाती है ना, वाणी गाती है महिमा की, मैं वो लिख रहा हूँ। बोले क्यों, आप क्यों लिख रहे हो? बोले वो पढ़ना लिखना जानती नहीं, इतनी उत्तम उच्च कोटि की वाणी कहती है, मुख से, उसके मुख से वाणी जो निकलती है वो मैं लिखती जाती हूँ, लिखता जाता हूँ कि जो भी जनाबाई के अभंग गाएगा उसका भक्ति भाव बढ़ेगा। मेरी इच्छा ऐसी है कि जनाबाई की वाणी संसार में रहे, लोग गाएं और उनका भक्ति भाव बढ़े। वो पढ़ना लिखना नहीं जानती, इसलिए मैं उसकी वाणी लिखता जाता हूँ। इसलिए कहते हैं आज जनाबाई की जितने भी वाणी है, लिखी किसने है? भगवान विठल ने खुद लिखी है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। विठ्ठल मांजा 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 मांजा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा गा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। हम भी भगवान विठल जी को याद कर रहे हैं, उनकी कृपा हम पर भी बरसे, क्योंकि चतुर्मास विशेष तौर पर आषाढ़ मास, अभी तो श्रावण मास चल रहा है। अभी कथा को थोड़ा आगे लूंगा। तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण को जाओ सिद्ध किया, और रावण सिद्ध पुरुष है, ब्राह्मण शरीर है, संसार से जा रहा है। तो रावण के पास आया है, लक्ष्मण सिर के ओर खड़ा है, लेकिन
रावण उनसे बात नहीं करता। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण से पूछते हैं कि रावण ने कुछ सिखाया? बोले नहीं। बोले तुम कहाँ खड़े थे? बोले सिर की ओर। अरे ऐसा होता है क्या? कोई बड़ा हो, कोई पूजनीय हो, पैरों की ओर सामने जाके पहले प्रणाम करते हैं, फिर सामने वाला आशीर्वाद देता है और उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो लक्ष्मण को अपनी भूल महसूस हुई, सामने गया, रावण के श्री चरणों में प्रणाम करा है। अभी रावण कहता है, लक्ष्मण मेरे मन में कुछ बातें थी, उसमें से पहली बात ये थी कि समंदर खारा है, पानी तो बहुत है, दुनिया को चाहिए, लेकिन ये खारा पानी किसी के काम का नहीं। मेरी इच्छा थी इसको मीठा बनाओ। मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन रोज मेरे मन में आता था, आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा। मैं करके जाता था तो संसार मुझे याद रखता था, लेकिन मैंने शुभ कर्म कल पर टाला, मैंने ये गलती करी। लक्ष्मण तुम कभी ये गलती न करना। दूसरा, जो मेटल रहते हैं ना, तत्व, उसमें महंगा रहता है सोना, गोल्ड। इसमें मेरी इच्छा थी खुशबू भरूं, जो भी गोल्ड पहने, सोना पहने, उसको खुशबू आए। मैं कर सकता था, लेकिन रोज सोचता था, आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा। मैंने अच्छा काम कल पर टाला, न कर पाया, कर सकता था, करके जाता था तो कोई मुझे अच्छी तौर पर याद भी करता था। मैंने ये लक्ष्मण गलती करी, तुम कभी गलती ये ना करना। तीसरा, लक्ष्मण मेरे मन में विचार था, मैं धरती से लेके स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं, डाकण ठाया, पैरी बनाऊं। मैं बना सकता था, मुझे में शक्ति थी, लेकिन रोज सोचता था, आज नहीं कल बनाऊंगा। हाँ चालिए तो छो वञूं, सुभाणे वेंदासीं, परीहं वेंदासीं न। ब अभिषेक सोमवार कयासीं, ट्रेन ते न थियो त न थियो, नामलाल अभिषेक ब ते कयोसीं, ट्रेन ते न थियो त न थियो। छा थियो? शंकर भॻवान को मूर्ति में निकिरी को डंडो बंडो त्रिशूल हणंदो, ॼाणंदो त कोन, सुखा खणी। लेकिन मैं रोज कहता था, आज नहीं कल करूंगा। कर सकता था, करके जाता था तो दुनिया मुझे याद रखती थी। मैंने नहीं किया, इसलिए कभी भी तुम लक्ष्मण ये गलती न करना। जिस समय अच्छे विचार, अच्छे कर्म का विचार जगे, शुभ कर्म करने का विचार आए, उसी समय कर देना। तो आज हम पहली बात ये सीख रहे हैं कि शुभ कर्म अति शीघ्रम, वेद में आता है शुभ कर्म जितना हो सके जल्दी से जल्दी किया करो। अक्सर हम लोग सत्संग में सुनते हैं, 100 काम छोड़ के स्नान किया करो। हम सब बोलेंगे 100 काम छोड़ के, यो पुछा त न हिते वेठलनि सभिनी स्नान थियल आहे। हाँ, थोड़ी अंबड़ियों के सदोरियों थोड़ी वधिक हूंदियूं। दबो वञे, कम वारी माई मोकिलाए वञे, रोटी तो खावा न मंझंदि जी, नेरनि तो सुबुह जो खाधे न। पोइ सनान में ॾिसी वठंदासीं, कहिड़ी ॻाल्हि। कोई पुछंदो थोड़ी आहे सनान करे आया अंदरि अचण। अॼुकल्ह कोरोना जे करे गन रखनि पिया, चेक कनि पिया, अलाए मुआ छा कनि पिया, जाॾे काॾे। ईअं थोड़ी पुछंदा आहिनि सनानु कयो अथव न कयो अथव। ऐं तव्हां सभिनी खे ख़बर हूंदव, अंग्रेज़ सनानु न कंदा अथव भाई, वाधायूं अथव। अमेरिका वारा सनान न कंदा आहिनि, छो त उते गर्मी थींदी न, थधि हूंदी आहे। पोइ रोज़ कोट बदिले करे, सेंट हणी करे, खुशबू ईंदी, मुंहं खे थपड़ हणी, बुर्श कयो, जिंद छुटी थी वियो सभु, ॾाढी करे सनानु कयो। चई भला सनानु तो रोज़ कंदो आहे? चई न, चई छो? चई मां सरकार जो पाणी बचाईंदो आहियां। इहो रेड़ा बि थींदा आहिनि। ख़ैर हिते त न हूंदा, ये बम्बई जी ॻाल्हि कयूं था।
उते पानी अभाव। तो शुभ कर्म कभी भी शीघ्र जल्दी से जल्दी करें तो 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के भोजन खाना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ के नींद आए तो सोना चाहिए, और करोड़ काम भी छोड़ने पड़े तो छोड़ के भजन सिमरन सत्संग करना चाहिए। तो शुभ कर्म कभी भी लक्ष्मण देरी से नहीं करना। फिर रावण ने दूसरी बात सिखाई थी, कभी भी शत्रु को कमजोर न समझना। मैंने शत्रु को कमजोर समझा था कि ये 2 नौजवान राजकुमार मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। लक्ष्मण तुम कभी भी गलती न करना और मन के शत्रुओं को भी कमजोर न समझना कि मैं तो कभी उपवास रख सकता हूँ। उपवास रखा है तो टूटने न पाए, ये याद रखना। बहुत लोग वायदा करते हैं, मुकर जाते हैं, वायदा तोड़ने में भी देरी नहीं करते। नहीं, ये मन की कमजोरी है। तो लक्ष्मण कभी भी शत्रु को कमजोर न समझना। मैंने समझा था, मैंने ये गलती करी थी, तुम न समझना। तो तीसरी पॉइंट, किसी को भी कम नहीं समझना। बहुत लोगों की आदत होती है, ये मेरे से कम है, ये हमारे से गरीब है, इसको क्या समझता है, ये क्या मेरा बिगाड़ सकता है। तो किसी को भी कमजोर न समझना। और चौथी पॉइंट, लक्ष्मण जितना हो सके खुद की शक्ति को बढ़ाना और उसको खंडित होने न देना। निरंतर साधना करते रहने से शक्ति बढ़ती है। ये रावण ने लक्ष्मण को चौथी पॉइंट सिखाई थी, शिक्षा की थी। शक्ति को निरंतर बढ़ाओ। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। हम लोग बाल फेंकते ना ऊपर, तो जहां तक हमारी शक्ति, बाल को जो हमने फेंकी, शक्ति लगाई, पावर, ताकत लगाई, जहां तक ऊपर जाएगा वहां रुकेगा नहीं, फिर से गिरेगा। हम सबका जीवन भी ऐसे है, या तो पाप में जाएगा या तो पुण्य में जाएगा। जो पुण्य बढ़ाएगा पाप से बचेगा, जो पुण्य नहीं बढ़ाएगा तो पाप में खुद ही गिरेगा। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे मन की आदत है, जैसे छोटा बच्चा माँ को पता है अभी घर में चुप चुप पड़ी है, मतलब ये कुछ न कुछ कांड कर रहा होगा, वैसे ही हमारा मन है। इसको छोड़ दिया, पता नहीं हमारा मन कौन सा कोई गलत काम करेगा, हमें पता तक नहीं चलने देता। हमारा मन इतना होशियार है, हमें पता नहीं चलता कि मन में ये विचार जगा कैसे। आलस्य जब आता है ना, आलस्य क्या पता नहीं होने देता हमारा मन। हमारे जीवन में जब आलस्य आता है, फिर अलग अलग बहाने हम लोग बनाते, पॉलिश करते हैं इस बाहर से। और वैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी सोच अच्छी थी, लेकिन कहीं तो भी कम उनके संदर्भ में उनकी अच्छाइयों के बारे में चर्चा की जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके 1-2 बातें आज बताऊंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये आदत होती थी, विशेष उनको बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए कहते हैं चिल्ड्रंस डे। उनके बर्थडे पर बोलते हैं, कौन सी डेट रहती है? 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे। क्यों? उनको बच्चे अच्छे लगते थे, तो उनके पास जो भी बच्चे आते थे ना, तो अपनी जेब में पैसे का आदि कुछ न कुछ चीजें रखते थे, बच्चों को देते थे। तो एक दिन ऐसा भी आया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो घर था, उन्होंने सरकार को डोनेट कर दिया, दान दे दिया। वो घर किसी ने अगर देखा होगा तो कभी आपका प्रयाग इलाहाबाद जाना हो, वहां है आनंद भवन में होके आया हूँ, और यहाँ के बहुत से लोगों को लेके गया था आनंद भवन। तो अभी सब दान कर दिया, पैसे थे नहीं, लेकिन बच्चे आए सामने, तो वहाँ जो गार्ड खड़े थे ना बाहर, चौकीदार, उनसे कहते हैं थोड़े पैसे तो दो। तो पूछते क्यों आप हमसे मांग रहे? बोले बच्चों को देने हैं। मेरे यहाँ से कोई बच्चा खाली हाथ जाए
ये नहीं चलेगा। भले आप निंदा करोगे ना कि इतना बड़ा आदमी भी हमसे मांग रहा है तो वो चलेगा, लेकिन मेरे यहाँ से कोई बच्चा खाली जाए ये मुझे पसंद नहीं है। तो अच्छी अच्छी बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में बोली जाती हैं। एक वाक्य बहुत अच्छा लगता है मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, कौन सा, कि बहाना कायरों का हथियार है। जो कायर है ना, मन करके कमजोर है, वो बहाने का बहाना बनाते हैं, बहाने को हथियार बनाते हैं। साता चढ़ चायों पया पर तो कि कहीं बधी रखो। आलसी था ना तेरे मन का, तू चाहता था एडजस्ट कर सकता था। जो भी अभी तू बहाना कर रहा है, मैं इसलिए लेट आया हूं, मैं इसलिए कल नहीं आया था, तू चाहता तो इसको एडजस्ट कर सकता था, लेकिन तूने नहीं किया, बहाने का आवरण पहना दिया। मजबूरी थी ना, इसलिए नहीं आया। तो यहाँ रावण सिखा रहा है लक्ष्मण को, निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ाओ, उसको खंडित होने नहीं देना। और पांचवी बिंदु सिखा रहे हैं, रोज नए नए प्रयोग करते रहना। बहुत कम लोग ये जानते हैं, रावण और कुंभकर्ण दोनों बड़े साइंटिस्ट थे। रावण और कुंभकर्ण बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कई आविष्कार करे हैं, जिनमें से उस समय का एक विमान था जिसका नाम था पुष्पक विमान। अभी ट्रेन चलती है मुंबई से लखनऊ, रोज दोपहर को भूसावल से चलती है, उस ट्रेन का नाम ये पुष्पक। तो रावण जिस पर चढ़ता था उसका नाम था पुष्पक विमान, ये उन्होंने खुद आविष्कार करा था। और रावण का वध जब भगवान श्री राम ने करा तो वहां से जब वनवास लौटे थे तो इस पुष्पक विमान पे चढ़ के आए थे। क्यों? क्योंकि भरत ने वायदा लिया था, 14 साल जिस दिन पूरे हुए, अगर उस दिन आप अयोध्या नहीं लौटे तो मैं खुद को मार दूंगा। भगवान को आना नहीं था पुष्पक विमान में। क्यों? उधर केवट को वचन दे के आए थे। केवट ने जब भगवान को गंगा पार कराई थी तो भगवान ने उतराई देनी चाहिए थी, मुंडी ने, भाई भाड़ो तो बटना। तो उन्होंने कहा था नहीं, हम एक ही काम वाले हैं ना, एक दूसरे से थोड़ी भाड़ा लेते हैं। बोले कैसे? लक्ष्मण को गुस्सा आया, बोले मैं भी केवट, आप भी केवट। बोले केवट अड़े तुम हो, ये ठीक है, भगवान श्री राम कैसे केवट है? बोले मैं इस गंगा से पार करता हूँ, मेरे राम जी को मैं निवेदन करूंगा इस भवसागर से मुझे पार कर लेना। तो भगवान ने उतराई दी थी, भाड़ा दिया था, उसने नहीं लिया। उसके बदले में वचन लिया था भगवान श्री राम से कि आप जब लौटोगे वनवास से तो मेरी इस नाव में फिर से चढ़ोगे। और बड़ी बात क्या है, 14 साल तक वैसे तो उसका ये धंधा था, नाव से यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे लेके जाना, लेकिन 14 साल धंधा नहीं करा था। नाव को श्रृंगार करके और उसकी रोज पूजा करता था, इंतजार में बैठता था, वो दिन आए मेरे राम जी फिर से आए, इस नाव में चढ़े। तो ये भी सोचने का विषय है, उसने घर 14 साल कैसे चलाया होगा, ये बड़ी बात है। तो राम जी ने वायदा करा था, लेकिन ध्यान में रहते हुए भी पुष्पक विमान में आए थे। क्यों? कहीं भरत आत्मदाह न कर दे, खुद को मार न दे। और ऐसा वो समय था, आत्मदाह करने वाला था भरत जब राम जी लौटे थे, क्योंकि वो आखिरी दिन था, शाम थी। तो कुल मिला के विषय चल रहा है, रावण और कुंभकर्ण बड़े साइंटिस्ट थे, प्रयोगशाला थी। एक मान्यता ये भी है, कुंभकर्ण के ऊपर जो उंगली उठाई जाती है वो 6 महीने सोता था, वो 6 महीने सोता नहीं था, 6 महीने प्रयोगशाला में रहता था। रावण उसको संकेत देता था नई चीज का आविष्कार करो, और वो करता था। रावण बीच बीच में जाता था, और कुंभकर्ण कहाँ है लोगों को पता न चले, इसलिए बाहर मान्यता बना दी गई थी कि 6 महीने वो सोया हुआ है। एक मत रामायण की दृष्टि से ऐसा भी है।
तो यहाँ लक्ष्मण को रावण सिखा रहा कि नई नई खोज रोज किया करो। 7वीं पॉइंट सिखाई है, तपस्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तपस्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। स्टूडेंट्स की ये तपस्या है, तभी बड़े आदमी बनते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है, जो भी जिस क्षेत्र में है, ये तपस्या ही मानी जाती है। तो तपस्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, आध्यात्मिक और संसार दोनों। 7वीं बिंदु सिखाई थी, अपने इष्ट की पूजा करते रहना चाहिए, लेकिन एक को मनाओ, एक को मन का मालक बनाओ, एक की कृपा पाओ। यहाँ संकेत ये भी है, समय हो चुका है तो ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। और 8वीं बिंदु सिखाई थी, आयुर्वेदिक आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। स्वास्थ्य के संदर्भ में भी थोड़ी जानकारी हो, स्वस्थ शरीर जरूरी है। ये 8वां बिंदु रावण ने लक्ष्मण को सिखाया। और 9वीं पॉइंट सिखाई थी, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगन होनी चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करना है ना, मुझे ये बनना है, ये पाना है, उसके लिए थोड़ी लगन हो। केवल वो कहते हैं ख्याली पुलाव नहीं होने चाहिए, पहले तो लगन हो, कोई रणनीति हो। और 10वीं पॉइंट बहुत खास कही थी रावण ने कि अध्ययन जरूर करना चाहिए। अध्ययन से सोच में बदलाव आता जाता है, आदमी अपडेट एवं अपग्रेड होता जाता है। हकीकत में के किन के उबासी जनला साइंस आता जनका तो पौधा है मां पंहिंजे जीवन जा टारगेट्स जी और वधो रहियो आहियां भाई। तो जेके सत्संग रोज़ जा थियनि था, फेसबुक यूट्यूब ते स्टोर थियनि था, मुंहिंजो शरीर जो आहे सुभाणे नाहे। जेको शिवधारा जो श्रद्धालु आहे उनजे मन में जेका शंका हो जगदी भविष्य में, उनजो हाणे साईं जवाब मां ॾेई छॾियां। मां उन दिशा में कमु कयां थो। तव्हां उबासी ॾियो, तव्हां पंहिंजो कमु कयो, तव्हां भले देरि सां अचो, खुजलियूं कयो, अधु सत्संग में अचो, गच में अचो, तव्हां पंहिंजो कमु कयो, मां वरी पंहिंजो कमु कयां थो। भगवान बुद्ध ने कहा था, मैं जो करता हूँ कहता हूँ आज के लिए केवल नहीं है, आने वाले हजारों सालों के लिए है। तो मेरे मन में भी कहीं तो भी इस प्रकार की सोच है। भविष्य में किसी भी शिवधारा के श्रद्धालु के मन में कोई प्रश्न जगे, कहीं न कहीं वाणी में उसका उत्तर होना चाहिए, भले किसी भी प्रकार का उत्तर मन में प्रश्न क्यों नहीं उठे। तो मैं इस दिशा में काम करता हूँ, आप लोग अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। बाबा शुभजन साईं दया करे कि जो रावण की शिक्षाएं हैं, माध्यम तो लक्ष्मण बना था। जैसे ठाकुर जी का ज्ञान अर्जुन को मिला था, माध्यम अर्जुन था, लेकिन गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। अष्टावक्र गीता केवल राजा जनक के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। पूछने वाला राजा जनक, बताने वाला अष्टावक्र मुनि। शिव गीता प्रश्न पूछे हैं, मां पार्वती ने जवाब दिए हैं भगवान शंकर ने कि गुरु तत्व क्या है, क्या है गुरु। गुरु गुरु बोलते हैं सब, तो भगवान शिव जी ने मां पार्वती को जो जवाब दिए थे उनके प्रश्न पूछने पर, लेकिन ये केवल उनके लिए, पार्वती मां के लिए ज्ञान नहीं, वो तो जगदम्बा है, जग जननी है, उसको ज्ञान की क्या जरूरत है। माध्यम मां पार्वती है, लेकिन गुरु तत्व को समझने के लिए जो गुरु गीता भी कहते हैं, शिव गीता भी कहते हैं, वो केवल उनके लिए नहीं, हम सब के लिए है। तो वैसे ही माध्यम आप सब हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ भविष्य की सुरक्षा के लिए, शिवधारा की सुरक्षा के लिए काम करूँ। मेरा चल रहा है, तव्हां पंहिंजे में लगा रहो, चिंता न कयो, मां पंहिंजे में लॻो पियो आहियां। कुल बाबा शिवजन साहिब की
बाबा शिव भजन की महिमा महान, करते हैं सबका कल्याण। बाबा शिव भजन की महिमा महान, बाबा शिव भजन की महिमा महान, करते हैं सबका कल्याण, करते हैं सबका कल्याण। सेवा सिमरन करते रहो, सेवा सिमरन करते रहो, प्रभु को कभी न भूलो, प्रभु को कभी न भूलो। मिटा देते हैं सारा अभिमान, करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। बाबा शिव भजन की महिमा महान, बाबा शिव भजन की महिमा महान, करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण। तुम नारायण का रूप हो, तुम खुद नारायण के रूप हो, तुम खुद नारायण के रूप हो। भक्ति करके अनुभव करो, भक्ति करके अनुभव करो। देते हैं ब्रह्म ज्ञान, देते हैं सबको ब्रह्म ज्ञान, करते हैं सबका कल्याण। बाबा शिव भजन की महिमा महान, बाबा शिव भजन की महिमा महान, करते हैं सबका कल्याण। संत दास पे कृपा करो, संत दास पे कृपा करी, सत्य धर्म की शिक्षा है दी, सत्य धर्म की शिक्षा है दी, सत्य धर्म की शिक्षा है दी, सत्य धर्म की शिक्षा है दी। मिटाते सारा अज्ञान, मिटाते सारा अज्ञान, करते हैं सबका कल्याण, करते हैं सबका कल्याण। बाबा शिव भजन की महिमा महान, बाबा शिव भजन की महिमा महान, करते हैं सबका कल्याण। तारे को गाई दो, अर्ध अगाई दो, देरे न लाई दो झूलिया। तारे को गाई दो, अर्ध अगाई दो, देरे न लाई दो झूलिया। झूलेलाल जो देरोला, तारे को गाई दो, अर्ध अगाई दो, मर्द में गाई दो झूलिया। Hare
सतगुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की आज के आनंद की कल की मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा बोले गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा राम 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 विश्व की स्वास्थ्य एवं विश्व की शांति हेतु मिलकर सभी जप करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सतगुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। जय शिवधारा।